शिर्क क्या है? देखिए, आप बीमार हुए, आप डॉक्टर के पास गए, ठीक हो गए, फिर बीमार हुए, डॉक्टर के पास गए, ठीक हो गया, आपका जहन बन गया। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं बीमार होऊंगा, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा, वो मुझे ठीक कर देगा, अगर आपने ये बिलीव बना लिया, ये शिर्क है। क्योंकि अगर डॉक्टर ठीक कर सकता होता तो इतने हॉस्पिटल क्यों भरे पड़े होते? हर पांचवा बंदा बीमार है, काफी लाइलाज बीमारी है जिनको डॉक्टर कहते मैं नहीं ठीक कर सकता। तो इसे मतलब असल चीज क्या है? आज हमें कहा जाता है कि जो अल्लाह से मदद मांगो, ये ना मांगो लोगों से, फिर मां से रोटी क्यों मांगते हो, ब्ला ब्ला, जाहिलाना बातें। कुरान पाक तर्जुमे से पढ़ा होता है, इन मौलवियों ने भी कुरान हदीसें, 7500 हदीसें, इन मौलवियों ने भी हदीसें पढ़ी होती ना, तो ये इस तरह की जाहिलाना बात ना करते। मैं आपको बताता हूं, आप बीमार हुए, आप डॉक्टर के पास गए, आपने ये बिलीव नहीं रखना कि मैं बीमार हूं और डॉक्टर के पास जाऊंगा ठीक हो जाऊंगा। आप कहेंगे मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं, अगर अल्लाह चाहेगा तो मैं ठीक होऊंगा, अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो मैं ठीक नहीं होऊंगा। भाई, आपने सोचना है अल्लाह ने हुक्म दिया है असबाब करने का, कोशिश करने का। अल्लाह पे तवक्कल करे कोशिश करके। कुत्ते का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी अल्लाह से मांगो। नबी पाक ने फरमाया, नबी पाक से पूछा कि मैं अपना घोड़ा खोटे के साथ बांध के अल्लाह पे तवक्कल करूं या उसे खुला छोड़ दूं, अल्लाह पे तवक्कल करूं कि अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। नबी पाक ने फरमाया उसको किसी डंडे के साथ, किसी चीज के साथ बांध के फिर अल्लाह पे तवक्कल करो कि यार अल्लाह इसे बचा लेगा। यानी जितनी कोशिश आप कर सकते हैं ना वो करें, उसके बाद अल्लाह पे छोड़े। ऐसे लोग, ऐसी कौम गुजरी है, शायद कौम लूत, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि यार सैलाब आता है, आंधी आती, तूफान आता है, हम मर जाते हैं, डूब जाते हैं, खत्म हो जाता है, तो हम क्या करें? पहाड़ों के अंदर घर बना लें। पहाड़ ऊंचे होते, इतनी ऊंचे सैलाब ही नहीं आ सकता, ना बारिश, ना आंधी, ना तूफान, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता वहां। तो ये पहाड़ जो है ना, ये हमें बचा लेंगे। उनका बिलीफ बन गया अल्लाह के अलावा। उन्होंने पहाड़ों के अंदर घर बना लिए। आज भी आपको मिलेंगे, गूगल करें तो, पहाड़ों के अंदर घर बना लिए उन्होंने। उनका यकीन आ गया ये पहाड़ हमें बचा लेंगे। शिर्क हो गया। अल्लाह पाक ने फिर उनको वहीं पहाड़ों के अंदर ही ठोका, पहाड़ों के अंदर ही मारा उनको। तो आपने भी बिलीव नहीं करना। आप किसी दोस्त से भी हेल्प लेते हैं, कहते हैं, कॉल करते हैं, आपको यकीन है कि यार वो दोस्त अच्छा मेरी हेल्प कर देगा, लेकिन आपने कहना है यार हो सकता है उसकी कोई इस टाइम मजबूरी हो, वो ना कर पाए। अगर अल्लाह नहीं चाहेगा वो नहीं कर पाएगा, हो सकता है वो अपनी किसी परेशानी में। तो आपने मैन बिलीव अल्लाह पे रखना है कि यानी मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं, मैं कमा रहा हूं, मैं मां से रोटी मांग रहा हूं, या अगर मां के पास अगर रोटी नहीं होगी तो वो कहां से दे देगी? क्या खुद से पैदा कर लेगी रोटी? नहीं। अजीब जाहलाना बातें करते हैं ये मौलवी। अगर इन्होंने खुद से कुरान और हदीस तर्जुमे से पढ़ा होता तो आपने इनके पीछे नहीं चलना, आपने खुद से पढ़ना है। मैं कल बादशाह मस्जिद गया था तो वहां का मौलवी भी अजीब व गरीब बातें कर रहा था। भाई, इस्लाम में वो चीजें है ही नहीं। इस्लाम, मैं क्या कहूं, सबसे बड़ी मस्जिद बादशाही मस्जिद पाकिस्तान की। एक दो वीडियोस पे बना भी चुका जो मैं पिछली ईद पे बोला था वहां जाके। बहरहाल ये है शिर्क में फर्क। आप कुछ भी करें, आप कोशिश कर सकते हैं, फाइनल रिजल्ट अल्लाह ने देना है। काफी लोगों का बिलीव है हम मजार पे जाके देगे उतारेंगे हमारा मसला हल हो जाएगा। हम मजार पे जाएंगे, देगे उतारेंगे, मसला हल हो जाएगा, हम न्याज देंगे, हम पीर बाबा को पैसे देंगे, हमारा मसला हो। ये शिर्क क्या है? गैरुल्लाह से उम्मीद रखना, गैरुल्लाह पे बिलीव रखना कि यार मैं इस बंदे को ये बात मान लूंगा, इस बंदे को ये कर दूंगा तो ये काम हो जाएगा, या मैं ये काम कर लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा काम सेट हो जाएगा। अल्लाह पाक तो कुरान पाक में कहता है कभी भी ये ना कहो कि मैं ये कर लूंगा, बल्कि कहो मैं ये कर लूंगा अगर अल्लाह चाहेगा तो। यानी इंशाल्लाह अपनी हर चीज बात के साथ कहो। आज हमने हर तीसरा बंदा देखा, वो कहता है यार मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फिर वो पूरा नहीं उतरता। क्यों? क्योंकि वो इंशाल्लाह नहीं कहता कि अल्लाह चाहेगा तो यार कर दूंगा, मैं कोशिश करूंगा। काम होना अल्लाह के हाथ में। पाकिस्तान जिंदाबाद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुरान और हदीस तर्जुमे से खुद से पढ़ें। किसी का बाप भी आपको नहीं बताएगा, बल्कि आपको रोकेंगे।